घर घर अंदर वे नी माए, लुटिया सब दा चैन नी माए, गबरू लाला वर्गे पुत्र नशा दे विच रहन नी माए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ साजिद हुसैन, ये आपका चैनल फैक्ट्स चैनल है। आज आप के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे आप गौर से सुनिए और अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को और अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रखेंगे। इंसान अपनी औलाद के लिए बहुत ख्वाब देखता है, मगर वही औलाद इन्हें तिनकों की तरह बखेर देती है। आज आपको जगह जगह माओं के वो लाल नजर आएंगे जो घरों से तो निकलते हैं पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए, लेकिन बन जाते हैं नशाई। आजकल नशा आम हो गया है जो घरों के घर ही उजाड़ देता है। माओं के वो चिराग जिन्होंने पढ़ लिख कर कुछ बनकर अपने घर को रोशन करना था, इनके अंधेरे दूर करने थे, वही चिराग अपने ही घरों को आग लगा देते हैं। और वजह सिर्फ एक नशा। कई बरसों से एक मौजू मुतवातर एक साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज़ेर बहस है कि तालीमी इदारों में नशा आवर अशिया के इस्तेमाल में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है और इसके अदाद शुमार में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन क्या करें, हमारी अज़ली बेपरवाही का जो मसले का हल करने में आड़े आ जाती है। ज़िम्मेदारान शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मसले के हल की यकीन दहानी करवाते हैं और बात ख़त्म। शायद हमें सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। तालीमी इदारों में तलबात नशा आवर अशिया का इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं। यह सुनकर ज़्यादा हैरत नहीं होती, अफसोस होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि इन बच्चों के कमसन जहन और इस हकीकत को जानकर सख्त इंतशार का शिकार हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मिशनियात के इदारा UNODC के मुताबिक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स ऐसे पेचीदा अमराज हैं जो मंशनियात की हद से ज़्यादा इस्तेमाल से जन्म लेते हैं। और पाकिस्तान जहाँ 64% नौजवानों तक 29 साल से कम उम्र के हैं और 30% 15 से 29 साल के दरमियान में हैं, में तेज़ी से इन अमराज का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में सालाना 44 टन हेरोइन की खपत है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में 2017 में 9000 मैट्रिक टन अफीम की पैदावार हुई और उसे हमसाया मुल्क में स्मगल किया गया। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल मैथ या आइस की, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्रिस्टल मैथ इंतहाई नशावर होता है। आम तौर पर आइस खिलाने वाला ये नशा अमीर तलबा और नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इस नशे का इलाज पेचीदा है और बहुत से ख़ानदान इस मसले को खुफिया रखते हैं। अगर बच्चा किसी तरह के नशे का आदी है तो इसका अंदाज़ा इसकी हरकत व सकनात से लगाया जा सकता है। इसकी चंद अलामात में आँखों का सुर्ख रहना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना या गिर जाना, भूख का न लगना, ज़हनी तौर पर सुन और रवैये में शदीद बदलाव, ज़्यादा पैसों का मुतालबा करना, ज़बान में ठहराव और कामों को सर अंजाम देने में दुश्वारी, और ख़ास तौर पर आइस का नशा करने वालों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्रिस्टल नशा करने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस लत को खुफिया रखते हैं और यही वजह है कि असल तादाद मालूम करना मुश्किल है। इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत से ख़ानदान बदनामी से डरते हैं और इसको खुफिया रखते हिचकिचाते हैं। पहल तो एक अजीब व गरीब एहसास पैदा होता है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है इससे इंसान में चिड़चिड़ापन बेचैन हो जाता है। इससे एक तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, दूसरा ये कि ख़ानदान के लिए भी बायस बदनामी होता है। माशरा अब इस नहज पर पहुंच चुका है जहां ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इस सब की वजूहात क्या हैं और इंसानी अक्ल
یہیں پر آ کر دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک شہر، ایک گلی، ایک طبقے کا نہیں بلکہ ہر گھر، ہر ملک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ نوجوان نسل کچھ شوقیہ طور پر نشے کی عادی بنتے ہیں، کچھ غلط صحبت سے اور کچھ فیشن کے طور پر۔ صرف نوجوان لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی اس دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ منشیات کے عادی افراد کے علاج کے مراکز بھی بنائے گئے ہیں، بہت سے غیر سرکاری ادارے بھی اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ مراکز بھی کم ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرے تاکہ آنے والی نسلیں اس لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں وہ اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مائیں بھی بچوں کی اس عادات پر پردہ ڈالتی ہیں۔ کہیں لوگ اس سے نفرت نہ کریں، باپ سختی نہ کرے۔ نشے کا عادی ہونا ایک بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوگی تو ایک دن یہ عادت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ایک انسان کے لیے کوئی برائی ہی نہ رہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے، اس لیے یہاں والدین کو ہی نظر رکھنی ہوگی، جبکہ عموماً والدین دنیا کہ وہ آخری فرد ہوتے ہیں جنہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچے نشے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے ارد گرد اپنے بچوں کا دھیان کیجیے اور اپنا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ اس لعنت سے، اس نشے سے، ہر قسم کے نشے سے تمام ہمارے بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہمارا دین بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور اگر میری ویڈیو کو پسند آئے اور تو اسے میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نیکسٹ جو ویڈیو میں بناؤں آپ تک بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو معلوم ہو جائے، پھر آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ویڈیو کا پتہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں اسی طرح سے اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں